नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास 33 के पार्ट 2 में। दोस्तों, पिछला जो पार्ट 1 था क्लास नंबर 33 का, उसमें हमने पूरा जो साइट कैरेक्टर होता है उसको हमने ट्रेस कर लिया है और जो इलस्ट्रेटर की .ai फाइल होती है उसको भी हमने सेव कर लिया है। यहाँ तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो क्लास नंबर 33 का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनिमेट सीसी के अंदर इलस्ट्रेटर की फाइल को इंपोर्ट करेंगे। अगर आपको फाइलों को इंपोर्ट करना नहीं आता है तो यहाँ से एक बार आप जरूर से सीख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना रहता है, कंट्रोल एन करके आप नई फाइल बना सकते हो या फिर आप फाइल पे क्लिक करके भी न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप फुल एचडी पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये बिना नाम का यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पहले वाले को मैं हटा देता हूँ। एनिमेट सीसी अभी हमारा पूरा फ्रेश है। अब मैं क्या करूंगा, जहाँ पर भी आपने इलस्ट्रेटर की फाइल को सेव किया है वहां से आपको फाइल को ओपन करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर मैंने सेव किया है साइड कैरेक्टर ट्रेसिंग 1, ये फाइल है। मैंने इसको कॉपी करके एक फाइल और रख लिया है। ये दोनों सेम ही फाइलें हैं, लेकिन हम इसको कॉपी क्यों करते हैं, ताकि कई बार कोई भी फाइल करप्ट होती है तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल, ठीक है। इसको मैं ओरिजिनल कर लेता हूँ, ये ओरिजिनल, ओके। अब ये भी वही फाइल है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आपको ये भी वही दिखेगा। देखो ओरिजिनल फाइल भी ठीक वैसी है और जो ट्रेसिंग 1 करके जो फाइल है वो भी सेम है, दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। हम क्या करते हैं, केवल कई बार फाइल करप्ट ना हो जाए इसलिए इसको 2 करके रखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो फाइल है इसको हम ऐसे ड्रैग करके लेके जाएंगे और एनिमेट सीसी के ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये इंपोर्ट होने जा रहा है। अब आपको ये सारे लेयर्स वगैरह पार्ट्स वगैरह सारे दिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट स्टेट साइज यानी इलस्ट्रेटर की जो आर्टबोर्ड साइज थी वो भी देखिए 1920 x 1080 थी, 1920 x 1080, ठीक है। हम इसको यही रखेंगे ताकि यहाँ पर जो इसके बोर्ड के पूरा अंदर आ रहा है आर्टबोर्ड के अंदर, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सीन के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं सेम साइज रखता या फिर नहीं रखता तो इलस्ट्रेटर की फाइल अगर चेंज होती तो यहाँ पे कहीं पर भी कैरेक्टर आ सकता था, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना सीख लिया है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कैरेक्टर है इसको हमें अलग अलग लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या तो आप एक एक करके कट करके सभी चीजों को अलग अलग लेयर पर सेट कर दो, ठीक है। हम अभी वही करने वाले हैं। आप चाहे तो करके इन सभी को जैसे ऐसे सेलेक्ट करके जो जो चीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको आप क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहता है कि सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीजें एक एक तो मैं सिंबल करूंगा, उसके बाद में सभी को एक एक लेयर पे लेकर जाऊंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको समझ में नहीं आया था पहले तो आप इसको देख के एक बार जरूर से समझ लेना। आराम से बताऊंगा, समझ में ना आए तो चैट सपोर्ट है, व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप पूछ सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फेस है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, गर्दन को मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने अनसेलेक्ट कर दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक नया लेयर बनाता हूँ। लेयर का नाम हम दे देते हैं फेस। पहली फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर देते हैं, उसी जगह पे पेस्ट हो गया। अब अगर दोस्तों ये उसी जगह पे सेलेक्ट है, देखो अभी ये सारे सेलेक्ट है, तो आप इसको साथ साथ में इफेक्ट भी कर सकते हो यानी सिंबल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फेस लिख के इसको सिंबल भी कर दिया है। अब आते हैं गर्दन और बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ये हाथ जो है ना इसको हम अनसेलेक्ट रखेंगे। हम केवल देखो इतना सा पार्ट ही सिंबल के अंदर करेंगे। ये जो इतना सा पार्ट है, काम करते हैं इसका जो कमर है इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें अपन सिंबल कर देंगे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, गर्दन वगैरह है, बॉडी का सारा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको भी कट करके एक नया लेयर बनाएंगे, पूरा बॉडी लिख देते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ से फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और वी को प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको हैंड नहीं दिखेगा क्योंकि बॉडी का जो है ना ये लेयर हमें इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार ये जो स्ट्रोक है ना, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, ये मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एनिमेट सीसी के अंदर लेकर जाके इसको हटा लेते हैं, तो वो आपको शायद नहीं पता होगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक रहता है ना इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। हम जैसे ये वाला जो ऊपर का स्ट्रोक था ना वो हम हटा लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर के यहाँ पे जो ओरिजिनल कैरेक्टर था ट्रेसिंग किया था वहाँ की उस जगह पे यहाँ पर नहीं था।
तो स्ट्रोक को हम कैसे हटाएंगे, डबल क्लिक करके अंदर की तरफ गए, इस तरीके से केवल स्ट्रोक सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट कर दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक था वो डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सही हो गया है। अब यहाँ पर जैसे हाथ के यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, तो हम इसको कैसे हटाएंगे, देखो डबल क्लिक किया मैंने और ये स्ट्रोक मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने हटा दिया, यहाँ पर देखो थोड़ी सी स्किन आपको और दिख रही है जो कि स्ट्रोक के साथ में है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इतना सा इसको मैं सेलेक्ट करूंगा स्ट्रोक के बराबर और डिलीट कर दूंगा। इस साइड में भी इतना सा मैं सेलेक्ट करूंगा, इतना सा, और डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया ऐसा। अब अंदर की तरफ ये जो ऊपर का जो पार्ट था ना हैंड का, इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके भी मैं स्ट्रोक हटा दूंगा, ठीक है। स्ट्रोक मैंने हटा दी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, ये जो हाथ था ना, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से मर्ज कर दूंगा, ओके। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको मर्ज करने के लिए इसको मैं ऐसे, ये देखो पकड़ के मैंने एक कर दिया। तो यहाँ पे अब कोई बता नहीं सकता है कि हमने स्ट्रोक को हटाया है या फिर कैसे क्या मर्ज किया है, अब खाली आपको ही पता है, ओके। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो पैर है, पैरों की घुटनों के बीच में भी स्ट्रोक आ रहा है, इसको भी हम कैसे हटाएंगे, देखो क्लिक करके ये मैंने हटा दिया। पीछे वाला एक और पैर था, इसको भी मैंने इस तरीके से क्लिक करके डिलीट की को प्रेस करके हटा दिया। अब यहाँ पर भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अंदर गया मैं पीछे वाले पैर के, उसको भी मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो फालतू स्ट्रोक थी या फिर जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक थी जो हमने यहाँ से हटा दिए। अब ये था हैंड, हैंड पे भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रोक हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो अभी ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। पहले क्या जितना हटाना था उतना सेलेक्ट हो रहा था। अब जैसे आप भी सेलेक्ट करोगे तो आपके इतना सेलेक्ट होगा। तो आप इसको जो आपका स्ट्रोक आपको जो हटाना है वो आप कैसे हटाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये ज्यादा सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको यह करना है, जो भी पार्ट हटाना है स्ट्रोक का उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करो। अंदर का पार्ट जो भी सेलेक्ट हो रहा है उसको शिफ्ट दबा के क्लिक करके अनसेलेक्ट कर दो और स्ट्रोक सेलेक्ट रहेगा भी, आप इसको डिलीट कर दो। अब कार्टून है तो इतना सा स्ट्रोक तो रहना ही चाहिए कार्टून के, ठीक है। अब ये भी ज्यादा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और कम रहना चाहिए, यानी कि इतना सा। और यहाँ पे मैंने इसको अनसेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, ओके। इतना सा रहना चाहिए, बाकी पूरा मतलब ऊपर से लेके दिल्ली तक सब सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अभी हमने फेस को और बॉडी को अलग अलग सिंबल किया है, ठीक है। तो इसको भी हमने सिंबल नहीं किया, बॉडी को हम क्या करते हैं, एफेक्ट करके बॉडी लिख देते हैं और इसको भी हमने ग्राफिक में सिंबल कर दिया है। अब आता है हाथ। हाथ का मैं इतना सा पार्ट लूंगा, क्योंकि हाथ हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले हैं, अलग अलग हैंड्स नहीं लाएंगे। अगर आपके पास में अलग अलग हैंड्स बने हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग लेयर पे आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं इन दोनों को एक ही जगह पे रखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूंगा। उसके बाद मैं एक नया लेयर लूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये कौन सा है, राइट हैंड है, राइट हैंड। और पहली फ्रेम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी कर दूंगा, उसी जगह पे पोस्ट का पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट, इनको भी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम वॉक साइकिल सीख रहे हैं तो हाथों का काम जरा सा कम रहता है, ठीक है। अगर आपको बॉडी मूवमेंट्स अधिक करवाने पड़े तो आप सभी टुकड़े अलग अलग रखना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे इसको भी मैं यहाँ से कट करूंगा। एक काम करते, जैसे हम हाँ इसको हम कट कर लेते हैं और एक नया लेयर लेते हैं और इसको भी हम लिख देते हैं राइट हैंड, पर कुछ भी कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी कर लेते हैं। अब आपको अगर लग रहा है कि कहीं पर आपको अगर बैंड वगैरह अच्छा सा करवाना है तो आप ये जो पार्ट है ना, इसको भी आप अलग लेयर पे रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको मेरे जैसे ही करना है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो ताकि आपका एनिमेशन है वो अच्छा हो सके। अभी हमने क्या कर लिया, ये जो हाथ है इसको भी हमने सेलेक्ट करके एफेक्ट करके मैं सिंबल कर लेता हूँ हैंड, ठीक है। ये मैंने कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको केवल वही नाम देना पड़ता है, कोई भी नाम दो, आपको खाली पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ राइट हैंड, ठीक है। अब ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ठीक है। और अब आते हम पैरों के ऊपर। पैरों को भी हमें यहाँ पर सिंबल करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। कि काम करते इसको, ये जो पार्ट है ना इसका एनिमेशन नहीं होगा, इसी जगह पे रहेगा, हल्का हल्का थोड़ा बहुत एनिमेशन इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, इसको भी हम नए लेयर पे लेंगे, इसका हम कोई भी नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, चलो इसको हम बॉडी 2 कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं लेग्स के ऊपर, तो ये लेग्स का ये पार्ट अलग रहेगा, ठीक है।
इसको हम करेंगे कंट्रोल एक्स, नया लेयर लिया, ठीक है, लेग 1 पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये और ये दोनों एक रहेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया मैंने, नया लेयर लिया, लेग 1 पार्ट 2, ओके, कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया। उसके बाद में जो शूज है ना, शूज का आपको अलग लेयर बनाना है, ठीक है, दोनों का अलग लेयर। हम अलग लेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि कई बार अगर हम जैसे चलते हैं तो पैरों की अंगुलियां भी मुड़ती है, चलते टाइम पैर थोड़ा सा बेंड होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंबल के अंदर शूज के अलग अलग हम फ्रेम रखेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट पे जाके 2, 3, 4 कर सकते हैं, ताकि लेग्स जो जूते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सके, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्रोल एक्स करेंगे, नया लेयर लेंगे, लेग 1 शूज कर लेते हैं, चलो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। अभी हमें इसको सेट करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, शूज जो है ना, शूज सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ये जो शूज है, ये पूरा जो शूज का लेयर है, हम इसको भी क्या करेंगे, एफेक्ट करके सिंबल करेंगे। नीचे का जो ये जो पार्ट था, इसको भी हम सेलेक्ट करके सिंबल करेंगे, और ये जो पार्ट है बीच का पार्ट, इसको भी हम लेयर को सेलेक्ट करके अब आप कर सकते हो, ठीक है, लेग 1, ठीक है, पार्ट 2, ये मैंने सिंबल लिख दिया है। अब ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है, ठीक है, सारी चीजें अभी सिंबल हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से उसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये भी सिंबल है ना, ये अच्छा सिंबल बिगड़ गया, ये ब्रेक हो गया, मैंने कंट्रोल भी कर दिया। तो ये मैं इसको वापस से सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, एक काम करता हूँ, लेयर को सेलेक्ट किया, सिंबल करके मैंने, ये देखो अब सब सारी चीजें सिंबल हो चुकी है। तो यहाँ से अब मुझे पीछे का जो पैर है उसको भी मुझे सारे अलग अलग लेयर्स पे करना है, उसके बाद में सिंबल करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर के जो सारे हैं उनको मैं हाइड कर लेता हूँ, अब पीछे का बचा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोई भी एक चीज है, जैसे कोई एक जैसे शूज है, अगर मैं इनको सिंबल करता हूँ और इसी को मैं हर जगह पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और सिंबल को अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता हूँ, तो जब भी आप एक शूज के अंदर कोई भी चीज चेंज करोगे तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा, यानी कि दूसरा जो शूज होगा वो भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी सिंबल करो तो आप अगर कोई दूसरा चीज है इसी को आप दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हो तो डुप्लीकेट करके करो। कैसे होता है देखो एक बार, ये मैंने कंट्रोल एक्स किया, नया लेयर लिया, अब ये ले लेते हैं हम लेग 2, ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट लेग है ना, ठीक है, लेफ्ट है, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी किया, अब इसको मैंने सिंबल कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, शूज हो गया ये, ठीक है, ये शूज हो गए। अब अगर मैं इसको अगर क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसे कॉपी करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर एक के अंदर मैं क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, जैसे ये मैं एक के अंदर चेंजेस करता हूँ तो देखो दूसरा भी चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है ना। तो ये रहता है कि आप किसी भी एक सिंबल के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये ओरिजिनल है तो इसको मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट सिंबल कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। डुप्लीकेट से होता है कि अगर मैं इसके अंदर अब चेंजेस करता हूँ तो देखो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है, आपको मैंने इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है, अभी अपने सिंबल के अंदर ही है और इनको भी मैं ऐसे सेलेक्ट करके इसको हटाओ, कंट्रोल एक्स करें, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट टू कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट भी कर लेते हैं और इसको भी हम सिंबल कर लेते हैं। उसके बाद में ये वाला पार्ट कंट्रोल एक्स किया मैंने और यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट टू कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, इसको भी मैंने सिंबल कर दिया, ठीक है, लेफ्ट टू करके कोई भी आप नाम लिखो। अब ये जो लेयर नंबर 2 था ये लास्ट वाला खाली रह गया क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों क्लास काफी बड़ी बनेगी क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी लेग जो था ना वो ये ऊपर वाला जो राइट लेग था उसको मैंने हाइड कर रखा है। अभी हम क्या करेंगे, सभी के पॉइंट्स को सेट कर लेंगे कि कौन सा जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वो कहाँ पे रहता है। इसका ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा। क्यों प्रेस करा, आप क्यों को प्रेस करो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से ताकि आप पॉइंट को सही सेलेक्ट कर पाओ। इसका जो पॉइंट है वो रहेगा यहाँ के इस जगह पे, इसका रहेगा यहाँ पे,
जो बॉडी है, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में आप जानते होंगे, हमने सिखाया है। तो इसका रहेगा लगभग यहाँ पे, गर्दन का तो चलो एक ही है, फेस का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि फेस अगर ऐसे वैसे होता है इस तरीके से तो सही होगा। मैं इसको यहाँ पे भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से सही फेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने हाथों का और देना है, तो ये दोनों एक साथ है, तो हाथ का मैं यहाँ पे दूंगा, इस वाले हाथ का मैं यहाँ पे दूंगा, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने हाइड कर रखा था एक लेग, उसको भी मैं अनहाइड कर लेता हूँ। और ये देखो, ये पीछे वाले की स्ट्रोक है, ये पीछे वाले की, जो ऊपर का पार्ट था ना उसकी थी। तो मुझे क्या करना है, ये जो लेग है ना, ये जो चीज है, ये कौन सा लेयर है, इसको मुझे इसके ऊपर लेके आना है। अब देखो ये हट गया, ठीक है। अब मुझे इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे देना है, यहाँ पे, ठीक है। और ये जो शूज है इसका पॉइंट मुझे यहाँ पे देना है, और इसका जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे कहीं पर दे देना है, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ओके, अब मैं इस फाइल को सबसे पहले तो सेव करना चाहूंगा। ये हम लिख देते हैं क्लास नंबर 33 पार्ट 2। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने सारी चीजें अलग अलग कर दी है। यहाँ पे मैं 10 पे जाता हूँ और F5 कर लेता हूँ, ठीक है। सभी का हमने सही कर रखा है, फिलहाल तो सही है। अगर फिर बिगड़ता है तो हम उसको भी सही कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, क्लास नंबर 33 का ही पार्ट 3 क्रिएट कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि इतना सारा काम तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी हमने केवल, अभी हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, केवल वॉक साइकिल के ऊपर। तो इतना सारा झंझट नहीं रहेगा, केवल वॉक साइकिल ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप क्लास नंबर 33 का पार्ट 3 जरूर देखिएगा।